Dear students, most welcome in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your SST teacher. स्टूडेंट्स इस बार हम जो जोग्राफी पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर इंडिया, लोकेशन एंड साइज़. सो इसमें हम इंडिया के लोकेशन के बारे में और उसके साइज़ के बारे में स्टडी करेंगे. आइए हम इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं कि उसमें आखिर लोकेशन हमारे इंडिया का क्या है और उसका साइज़ क्या है. बिफोर दिस माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और लाइक के लिए मैं नहीं बोलूँगी, लाइक आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा. थैंक यू. हमें जो अभी बुक पढ़नी है जोग्राफी में, दैट इज़ कॉन्टेम्पररी इंडिया 1 है ना. कॉन्टेम्पररी इंडिया 1 करके है, ये हमारी जोग्राफी की बुक है. इसका ये फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है. और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है. हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में कहाँ लोकेट करता है वो हमको देखना है. ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब, ये वर्ल्ड, पूरा अर्थ जो है वो इसमें अर्थ का मॉडल है ये, है ना. हमारा अर्थ जो है कुछ इस तरह का ही है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि सेम टाइम रहे हमारे इंडिया का, इसके लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया हमने. स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है मिर्ज़ापुर इंडिया का जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं, जिससे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया सेम टाइम फॉलो होता है. तो हमारा ये वीडियो यहीं तक है और इसके नेक्स्ट कंटेंट्स को पढ़ने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बाकी पूरे कंटेंट्स मिलेंगे. थैंक यू. पूरा जो है इक्वेटर से ठीक ऊपर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर पे हमारा इंडिया है. लेकिन जब हम और अदर कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो सी दिस साइड ऑस्ट्रेलिया टोटली सदर्न पार्ट में है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में है ऑस्ट्रेलिया. और हियर यू सी, यहाँ पे देखिए आप, बाकी सब कंट्रीज़ का कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट हम नॉर्दर्न में है, कुछ पार्ट साउदर्न में है, सदर्न और नॉर्दर्न में है. बट हमारा इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट हो रहा है. अब देखिए आप यहाँ पे कि हमारा जो है इंडिया का जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट हमारा नॉर्थ, और 37 डिग्री और 6 मिनट जो है हमारा नॉर्थ, ये लैटीट्यूड है, ठीक है. अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की. सी दिस साइड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, प्लस आप यहाँ पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है. सो इस तरह से ये हमारा लॉन्गिट्यूड और ये हमारा लैटीट्यूड है. सो इस तरह से हमारा जो इंडिया लोकेट होता है, जो हमारा इंडिया लोकेट जो हो रहा है वो किस लोकेट हो रहा है, यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट में से लेके 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट इस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बीच हमारा इंडिया लोकेट हो रहा है. एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में आप लोग भी कंफ्यूज बहुत होते होंगे, तो एक मैं ट्रिक बताती हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है. कि लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग लाइन है, ये लॉन्ग लाइन जो हमारे उसमें आपने देखा होगा ग्लोब में भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये जितनी भी लॉन्ग लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, और जितनी भी लेटू लाइन है, जितनी भी ये लेटी हुई लाइनें हैं ये लैटीट्यूड है. आप इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा. अच्छा, अब ये आपका हो गया है लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड हो गया आपका, है ना. अब आती है बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये वाली चीज़ हमारे इंडिया को बीचों बीच एक बिचौलिए की तरह काट देती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है. स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे से निकलती है तो ये अपना राजस्थान को भी टच कर देती है, मध्य प्रदेश में से निकलती है. उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ के बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है आपका झारखंड के बाद जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. इस तरह से 8 राज्यों से होकर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता क्या कि सूर्य बिल्कुल सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक चीज़ और, हमारे इंडिया में 2 समुद्र हैं, 2 सीज़ है. एक होता है अरेबियन सी, ठीक है, और दूसरा है हमारा बे ऑफ बंगाल.
और दोनों ही सीज जो है वो साउथ में पड़ते हैं, है ना। अरेबियन सी और ये जो बे ऑफ बंगाल है वो साउथ पार्ट में हमारे इंडिया के पड़ते हैं, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल में जो है क्या पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो बे ऑफ बंगाल में हमारा पड़ता है दो आइलैंड पड़ते हैं। सो आइलैंड्स जो हैं, कौन कौन से आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये आइलैंड्स इसमें पड़ते हैं इंडिया के। एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है ना, लक्षद्वीप आइलैंड सी उसमें पड़ता है। सो इस तरह से हमारे साउथ पार्ट में दो सी हैं, दो समुद्र हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और दोनों के अपने अपने आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल जो है अंडमान में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है, आइलैंड्स पड़ता है, और इधर लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा है, बट इसका लैंड मास आपको नहीं पता होगा कि कितना एरिया इसका लैंड एरिया है ना, ज़मीनी जो एरिया है वो कितना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि सेम टाइम रहे हमारे इंडिया का, इसके लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया हमने। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है मिर्ज़ापुर इंडिया का जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं, जिससे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया सेम टाइम फॉलो होता है। तो हमारा ये वीडियो यहीं तक है, और इसके नेक्स्ट कंटेंट्स को पढ़ने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बाकी पूरे कंटेंट्स मिलेंगे। थैंक यू। इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंड मास ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है? अगर हम टोटल लैंड मास की अगर बात करते हैं तो हमारे इंडिया का टोटल जो लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरा टोटल जो लैंड मास एरिया जो है वो इंडिया का इतना है। और यही अगर हम ऑल ओवर जो वर्ल्ड के रिगार्डिंग और जोग्राफिकल एरिया जो है, जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं कि इंडिया कितना मतलब इंडिया का परसेंट है, तो इंडिया का 2.4% जो है जोग्राफिकल एरिया है टोटल वर्ल्ड के हिसाब से, है ना। और ये एक्चुअली इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, और यही कारण है कि इंडिया का जो है 7th पोजीशन है, 7 बड़े देशों में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया का 7th पोजीशन है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो है लैंड बाउंड्री कितनी है और उसकी कोस्टल बाउंड्री कितनी है। लैंड बाउंड्री क्या होती है? जो कि ज़मीनी वाला एरिया जो है ना, ये लैंड बाउंड्री आती है इनकी। सो ये लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। और अब हम बात करेंगे इंडिया के कोस्टल मीन्स कोस्टल सबसे क्या मतलब समुद्री जो इलाका है वो कोस्टल बाउंड्री जो है वो कितना है? तो कोस्टल बाउंड्री इंडिया की जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। ये पूरा कोस्टल वाला जो बाउंड्री है वो इंडिया की इतनी है। सो ये दोनों लेंथ हो गई, हमारी लैंड बाउंड्री की लेंथ हो गई 15,200 किलोमीटर, एंड इधर कोस्टल बाउंड्री भी हमारी इंडिया की हो गई है। कोस्टल बाउंड्री हो गई 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री हो गई है। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो ये पूरा आप यहाँ से नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट तक जो ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे केवल पहाड़ी पहाड़ हैं, हिल्स ही हिल्स दिखाई देंगे आपको। तो ये एरिया किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं हिमालय। ये एरिया हमारा हिमालय नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसमें पहाड़ी पहाड़ बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हिमालय रीजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के मेन लैंड की। मेन जो लैंड जो है वो उसकी लेंथ कितनी है? मेन लैंड जो लैंड है उसकी लेंथ हम देखेंगे। तो जो हम अगर यहाँ से देखते हैं नॉर्थ से साउथ जो है वो मेन लैंड लेंथ कितनी है? 3,214 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब ये डिस्टेंस है इतना। अब दूसरा डिस्टेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम जो देख रहे हैं वो कितना है? वो है आपका 2,933 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जो लैंड बोले, चाहे यहाँ से यहाँ ये जो है ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बोलते हैं 2,933 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। सो ये मेन लैंड लेंथ है इंडिया के। मेन जो लैंड है उसकी लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ 3,214 किलोमीटर, देन ईस्ट टू वेस्ट जो है 2,933 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। अब
ये तो हो गई इनकी बात, लेकिन मुझे लगता है एक बात आपको पता नहीं होगी, आई थिंक यू डोंट नो अबाउट दिस, कि जो ये डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कारण किसके बिटवीन में है ये डिस्टेंस? बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के डिस्टेंस के कारण जो है टाइम लैगिंग कर जाता है। मीन्स टाइम लैगिंग क्या, कि अरुणाचल प्रदेश में अगर मान लो कि यहाँ पे सनराइज़ हुआ है 6 o'clock, तो यहाँ पे वो जो सनराइज़ है वो लेट होगा। मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है, इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो सनराइज़ होगा, मान लो 6 o'clock अगर सनराइज़ होता है, सो इन गुजरात सनराइज़ जो है 8 o'clock होगा। ये जो 2 घंटे के डिस्टेंस आ जाता है जिसके कारण टाइम का लैगिंग होता है, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि हमको एक ऐसा ट्रिक फॉलो करनी होगी, ऐसी चीज़ फॉलो करनी होगी, ऐसी चीज़ को मानना होगा जैसे कि हमारा सभी चारों जो टाइम है वो एक समान हो। सो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है को फॉलो किया गया, जिसके कारण जो है हमारे इंडिया का टाइम जो पूरे उसमें पार्ट में एक ही रहता है, वो है मेरिडियन ऑफ IST। इसको फॉलो किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि सेम टाइम रहे हमारे इंडिया का, इसके लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया हमने। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है मिर्ज़ापुर इंडिया का जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं, जिससे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया सेम टाइम फॉलो होता है। तो हमारा ये वीडियो यहीं तक है, और इसके नेक्स्ट कंटेंट्स को पढ़ने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बाकी पूरे कंटेंट्स मिलेंगे। थैंक यू।